तो आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हम सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं और आज के इस दिन शुभ दिन के लिए सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और आज के इस अतीत में जो हुआ है उसी को नमन करते हुए, उसी को ध्यान करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। सबसे बड़ी ख़ास बात यह है कि जीवन में हर इंसान कहीं ना कहीं व्यस्त है और किसी न किसी काम में व्यस्त है। तो ज़िंदगी यूं ही ऐसे निकलती चली जाएगी, लेकिन आज़ादी का मतलब सिर्फ ये नहीं है। स्वतंत्रता जो हम आज देख रहे हैं कि हम लोग स्वतंत्र हैं, सब कुछ अपने हिसाब से कर पा रहे हैं, सिर्फ ये आज़ादी नहीं है। वो आज भी हमें कई चीज़ों से आज़ाद होना है। हम विदेशियों से, अंग्रेज़ों से, उस गुलामियों से आज़ाद हुए, लेकिन आज भी हम कुछ चीज़ों से बंधे हुए हैं। किस चीज़ से बंधे हुए हैं? हम आज भी मानसिक रूप से कहीं ना कहीं गुलाम हैं। हम अपनी छोटी सोच से गुलाम हैं। गुलामी का अर्थ ये नहीं कि जब आप के ऊपर किसी विदेशी का कब्जा है, आप पूर्ण रूप से उसके अंदर में हैं, लेकिन उस गुलामी से तो हम बाहर आ गए। लेकिन आज भी हम गुलाम हैं। किस चीज़ के? अपनी सोच के। उससे बाहर निकलने की ज़रूरत है। तो अपनी सोच से बाहर कैसे निकलेंगे? देखिए, जीवन बड़ा अनमोल है और हमें जैसे होता है कि ये देश हमारा है और हमें अपने काम के साथ साथ हमें देश के बारे में भी सोचना है। जैसे आज के लोगों के बारे में देखा जाए, या जब आप मिलते हैं, बात करते हैं, तो उनको किसी की नहीं पड़ी है, देश से क्या लेना देना है, सिर्फ अपनी पड़ी है। बस जीना है, खाना, परिवार देखना नहीं, ये देश भी हमारा परिवार है। जैसे आपके परिवार में अगर किसी को समस्या हो जाए तो आपको तकलीफ़ होती है। घर में भाई हैं, बहन है, माँ है, बाप है, व्हाटएवर, तकलीफ़ होती है कि नहीं होती है? क्योंकि आपका परिवार है, आपने चिन्हित कर लिया मेरा परिवार है। अगर पड़ोसी के घर में समस्या हो जाए तो आपको तकलीफ़ नहीं होगी, लेकिन घर में होगी तो तकलीफ़ होगी। तो इसी तरीके से हमारे दो परिवार हैं। एक वो परिवार है जिसके साथ हंसते खेलते हो आप समय व्यतीत करते हो, लेकिन ये हमारा ये परिवार है, इसको भी हमें ही ध्यान रखना है, क्योंकि इसी के बीच में तो हम हैं ना। आप अपने घर में कितनी देर रहते हैं? 8 घंटा, 4 घंटा, 3 घंटा, बाकी तो इसी परिवार के बीच में रहते हैं ना आप। तो अगर ये परिवार गड़बड़ होगा, समाज गड़बड़ होगा, देश गड़बड़ होगा, तो उसका असर हमारे भी आने वाले कल हमारी पीढ़ी, हमारे लोग पे पड़ेगा। तो हमें कई चीज़ों का ध्यान रखना है। देखिए, ये समाज में अच्छे बुरे तमाम जो चीज़ है ना, चलता रहेगा, ये कभी बंद नहीं होगा। लेकिन हमें अच्छा बनना है, ये हमें सोचना है। हमें देश के लिए अच्छा सोचना है, ये हमें करना है। हमारा दायित्व क्या है, हमारी जिम्मेदारी क्या है, वो हमें निभाना है। पहली चीज़, हमारी जिम्मेदारियों की शुरुआत होती है हमारे घर से, हमारी सोच से। अगर आपकी पहली जो जिम्मेदारी होती है वो होती है कि आपका दायित्व क्या है। आप जिस घर में जन्म लिए, उस घर की स्थिति परिस्थिति को बदलना, ये आपका पहला दायित्व होता है। अपने परिवार की जिम्मेदारियों का निर्वहन करना, अपने माँ बाप की सेवा करना, और साथ में ये जिम्मेदारियों को जब हम निभाते हैं, इसके साथ हमारी जिम्मेदारी होती है समाज, फिर आता हमारा देश। तो कहा गया है कि अगर आपके जीवन में कोई लक्ष्य नहीं है तो आप कोई भी जिम्मेदारी नहीं निभा सकते।
तो हमारे जीवन में कोई लक्ष्य होना चाहिए। वो लक्ष्य क्या है? हमारी जिम्मेदारी होती है कि हमारे घर की जो आवश्यकता है, जो ज़रूरत है, उसे हम पूरी करें। सही बात है? आप बताइए कि क्या ये जो उद्देश्य है, जो जिम्मेदारी है, क्या इसे हम पूरा कर पा रहे हैं? आज हम सभी मेहनत कर रहे हैं, कोई मजदूरी कर रहा है, कोई कुछ न कुछ कर रहा है, लेकिन क्या हम अपनी आवश्यकताओं को, अपनी जिम्मेदारियों को निर्वहन कर पा रहे हैं? अगर नहीं कर पा रहे तो क्यों? क्या वजह है? इसको भी सोचने की ज़रूरत है। देखिए, ज़िंदगी दोबारा नहीं मिलेगी। आज बच्चा छोटा होता, बड़ा होता है, शादी विवाह हुआ, मतलब आप देखो ज़िंदगी निकलती जा रही, लेकिन वो गोल नहीं मिल रहा है। वो पूरा कैसे होगा? वो बहुत बड़ा एक सवाल है। सवाल ये है कि जब तक आप अपनी जो बेसिक जिम्मेदारी उसको पूरा नहीं करेंगे, तो आप घर की जिम्मेदारी, घर की चीज़ों को, अपने बच्चों को, परिवार को आप कैसे सेटिस्फाई कर पाएंगे? फिर समाज के लिए कैसे सोचेंगे? फिर देश के लिए कैसे सोचेंगे? क्योंकि आपने तो कुछ किया ही नहीं अभी तक। तो पहले बेसिक जो ज़रूरत है उसे हमें पूरी करनी है, इसे मजबूत बनाना है। तो हमें बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ों से बाहर निकलनी पड़ेगी। दूसरी चीज़, आज लगभग 80 साल हो गए देश को आज़ाद हुए। 80 साल में हम कहाँ पर पहुँचे हैं? हमारा विकास क्या है? मैं कहता हूँ, देखिए, 4 चीज़ें हैं लाइफ में जिसे हमें सबसे पहले प्रायोरिटी देनी चाहिए। पहली चीज़ है शिक्षा। पहली चीज़ है शिक्षा। अगर शिक्षा आपकी कमज़ोर है तो आपके परिवार का उद्धार कभी नहीं हो सकता है। शिक्षा का मतलब क्या होता है? शिक्षा का मतलब सिर्फ डिग्री नहीं होती है। शिक्षा का मतलब होता है अवेयरनेस। डिग्री क्या देती है आपको? एक पोजीशन देती है, पावर देती है। बहुत सारे लोग हैं, आप उनके पास देखो बहुत डिग्री है, लेकिन वो किसी काम के नहीं। जब तक आप खुद से अवेयर नहीं होंगे, सामाजिक रूप से, पारिवारिक रूप से, अपने आप के लिए, अपने समाज, अपने घर के लिए, यानी वो शिक्षा जिसको हम संस्कृति, कल्चर भी कह सकते हैं। तो 4 चीज़ों में पहली चीज़ है शिक्षा। तो शिक्षा 2 प्रकार की है। एक है जो हम स्कूल और कॉलेज से लेते हैं, बहुत ज़रूरी है। दूसरी शिक्षा है सामाजिक कल्चर, सामाजिक ज्ञान, वो बहुत ज़रूरी है। अगर आपने, सपोज करिए, आपने शिक्षा नहीं लिया, आज शिक्षा का मतलब ये नहीं होता है कि हमें नौकरी मिले। आज सबसे बड़ी समस्या क्या है कि शिक्षा का मतलब हम सोचते हैं कि पढ़ लिख लेंगे तो नौकरी। नहीं, शिक्षा का पहला मतलब होता है कि आपको किसी चीज़ के बारे में नॉलेज होना, ज्ञान होना। और जब आपके पास नॉलेज रहेगा, ज्ञान रहेगा, तो आप किसी भी सेक्टर में आपके साथ गलत नहीं होगा। आप खुद से सारा काम कर लेंगे। आज आप किसी डिपार्टमेंट में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, आपका काम नहीं होता है, आपके साथ गलत होता है, चीट होता है। क्यों होता है? क्योंकि आपके पास वो नॉलेज नहीं है। दूसरा चीज़ है संस्कार, सामाजिक ज्ञान। आज हमारे पास नॉलेज न होने की वजह से हम फालतू की चीज़ों में सुबह से शाम तक उलझे हुए हैं। देखिए, इस धरती पे हम आए हैं और हम सभी यहाँ बैठे हैं, तो सबसे पहले आप इंसान हैं। ना आप हिंदू हैं, ना आप मुस्लिम हैं, ना आप सिख हैं, ना ईसाई, आप कुछ भी नहीं, पहले आप इंसान हैं। ये आपको समझना होगा। दूसरी चीज़ आती है वो जो आज ये सारी चीज़ों में जो हम लोग बंधे हुए हैं, आज स्थिति देखिए क्या है।
हम फालतू की चीज़ों में अपना समय वेस्ट करते हैं। एक सुपर पावर है जिसको हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक, जो सबको देखता है, जिसमें 5 तत्व है, हवा, पानी, पृथ्वी, आकाश, जल। ये सबको देखता है, चाहे कोई भी इंसान हो, उसी से चलायमान दुनिया है। ये हमने सब बनाया हुआ है। आज देख लीजिए, सुबह से शाम तक हम फालतू के आडंबर में उलझे हुए हैं। सुबह से शाम तक हम फालतू की चीज़ों में उलझे हुए हैं, आपस में लड़ रहे हैं, धर्म के नाम पे समाज में उल्टे सीधे हो रहे। ये सब दिमाग से निकाल दीजिए। आप सिर्फ ये मान लीजिए कि हम पहले क्या है, इंसान हैं। और दूसरी हमारी सबसे बड़ी जो चीज़ है वो है कि हमें सामाजिक रूप से मजबूत होना है। मानसिक रूप से मजबूत होना वो कब आएगा? वो तब आएगा जब हम अपने विचारों से ऊपर उठेंगे। अगर नहीं उठेंगे तो हम कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ में उलझे रहेंगे और उसी का लोग फ़ायदा लेते रहेंगे। आप सोचिए, देखिए, हम इस चीज़ों पे इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि आज हम लोग लगभग, आज एक सेंसिटिव ग्रुप के माध्यम से आज लगभग 14 साल हो गया, वैसे अप्रोक्सीमेटली 20 साल हो गया लगभग ऑर्गेनाइजेशन को हैंडल करते हुए। तो इस 20 साल के दरमियान हमने एक चीज़ महसूस किया है। देखिए, आप जितने उलझे रहेंगे किसी चीज़ में, उतने आप परेशान रहेंगे। आप जितने फालतू की चीज़ें उसको हटा दीजिए। आपकी ज़रूरत क्या, पहले उसको सोचिए, समझिए। तो 2 सवाल है। पहला सवाल क्या है, ज़िंदगी में हमें चाहिए क्या? ये सवाल पहले पूछ लीजिए। हमें क्या चाहिए? हमें क्या चाहिए, यही सवाल कर लीजिए। पहला, बैठिए शांति से। और वो आएगा कैसे? हमें चाहिए क्या, वो आएगा कैसे? भाई, ये 2 सवाल मन में हर इंसान को बैठाना चाहिए। जैसे हमें चाहिए क्या, तो आप देखिए, चाहे गरीब हो, अमीर हो, स्टूडेंट हो, बिजनेसमैन हो, कोई भी व्यक्ति हो, जीवन का तो यही उद्देश्य है ना, क्या चाहिए। तो जिसके जीवन में क्लियर ही नहीं कि हमें चाहिए क्या, तो कुछ भी करेगा ना। चाहिए क्या, ये पहले क्लियर करना है। आप सोचिए कि आज हम सब मेहनत कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। देखिए, बहुत सिंपल सा अगर आप देखेंगे ना, तो आपको मैं कहता हूँ कि बहुत आसान है चीज़ों को समझना। जैसे प्राकृतिक, उसका सब कुछ फिक्स है, आप देख लीजिए। जैसे सुबह होती है, शाम होती है, यानी दिन होती है, रात होती है। 4 सीजन है। बारिश, बारिश के बाद ठंडी आएगी, ठंडी के बाद बसंत ऋतु आएगी, गर्मी आएगी। 4 हमारे यहाँ सीजन है। सोचिए, प्राकृतिक अपना काम कर रहा है, उसका एक सीजन है काम करने का। दिन है तो रात भी होगी, सब कुछ है। हमारे आपके जीवन में हमें क्या करना है, ये हमारा उद्देश्य क्लियर नहीं है। अगर कभी ऐसा हो जाए कि जब मर्जी सूरज दिन में निकल जाए, दोपहर में निकल जाए, रात में निकल जाए, ऐसा हो जाए और रात कभी भी हो जाए, सोचो ज़िंदगी कैसी होगी। अगर ऐसा हो जाए, सोचो ज़िंदगी कैसी होगी, थोड़ा बताओ। खाली थोड़ा सा इतना देख लीजिए, बिना मौसम जब बरसात होती है कितनी समस्या खड़ी हो जाती है। होता है ना कभी कभी कि कभी फसल तैयार है, बारिश हो गई, पूरी फसल नष्ट। ऐसा होता है कभी कभी। कभी कभी बारिश नहीं हुई, कभी कभी बहुत ठंडी पड़ जाती है, ऐसा कभी कभी होता है। ऊपर वाला ये आपको बता रहा है कि थोड़ा कभी कभी होने से कितनी समस्या है।
अगर उसी को वो क्या करे कि सिस्टम को चेंज कर दे, ये फिक्स ही ना हो कब दिन निकलेगा, कब रात होगी, कब बारिश होगी, तो ज़िंदगी कैसी हो जाएगी ऐसा सोच लीजिए। तहस नहस हो जाएगी, त्राहिमाम हो जाएगी। अब रास्ते से सूट बूट पहन के निकल रहे हैं, तब तक बारिश चालू। आप बढ़िया सा मंडप सजाएं शादी विवाह का, बढ़िया सा खूब डेकोरेशन किए, बारिश आ गई। सोचो कभी कभी होती कितनी नुकसान। अगर ऐसा हो जाए, ऐसा कोई एक प्रदेश है, मुझे एग्जैक्ट नाम नहीं पता है, वहाँ कभी भी बारिश हो जाती है, कभी कुछ भी हो जाता है, तो वहाँ के लोगों की ज़िंदगी बहुत अजीब रहती है। आप सोचो, तो अगर आप सोचो कि हमें पता है कि सुबह इतने बजे सूरज निकलेगा, शाम को ढलेगा, तो हम दिन में बढ़िया से काम करते हैं, रात में सोते। प्राकृतिक ने सब कुछ एकदम सिस्टम बनाया, लेकिन हमारी लाइफ में हमारा कोई सिस्टम न होने की वजह से ही ये सारी समस्याओं का जड़ है। अब जैसे अगर अभी बारिश का सीजन चल रहा है और बारिश के सीजन में आप गेहूं बो दीजिए, क्या गेहूं नहीं होगा? उगेगा, सब कुछ होगा, लेकिन उसमें बीज नहीं पड़ेगा। सोचिए, प्राकृतिक की बात कर रहा हूं। अब आप प्राकृतिक से अगेन जाके कोई काम करिए, नहीं होने वाला है। उसी तरीके से आप सोचिए, हमारे जीवन में हमारा टारगेट क्या, हमारा लक्ष्य क्या है? क्या है रूल्स रेगुलेशंस, सिस्टम क्या है? जब हम इसी सिस्टम से नहीं काम करते तो जीवन में जो चाहिए वो मिलता नहीं। क्या होता है? सोने के समय हम जागेंगे, जागने के समय सोएंगे, मेहनत करने के समय एंजॉय करेंगे, जब काम का समय आएगा कुछ और करेंगे। तो लाइफ किसने बर्बाद किया? कौन कर रहा है? और सबसे बड़ी बात है कि जैसे अभी एक एग्जाम्पल बता रहे हैं, धान का सीजन चल रहा है, धान लग रहा है। अभी ये धान आप 2 महीना बाद लगाइए, क्या फर्क पड़ता है? सीजन धान का 3 महीने है, ये जुलाई अगस्त सितंबर, और जुलाई अगस्त तक हम लगा लेते हैं, फिर हम अक्टूबर नवंबर में उसकी कटाई करते हैं। अभी आप यही धान कब लगाओ? अक्टूबर में, खाली 2 महीना डिले कर दो, धान पैदा होगा। तो आप सोचो कि खाली 2 महीना डिले करने से, 2 महीना डिले होने से हमारा छोटी सी खेती हम नहीं कर पा रहे हैं, सिस्टम पूरा डिस्टर्ब हो जा रहा है। तो आप सोचिए कि जब हम सही समय से, हमारी लाइफ में कोई रूल्स ही नहीं है, कोई रेगुलेशंस ही नहीं है, इसका जिम्मेदार कौन है? जैसे क्या होती गलती कहाँ से? जब पढ़ने का समय हुआ हम पढ़ते नहीं, जब कमाने का समय हुआ हम कमाए नहीं, समय ऐसे निकल गया, फिर लास्ट में जो 10-20 साल बचता है, अब हम सोचते हैं कि बहुत कुछ कर लेंगे, इसलिए वो लाइफ में कुछ हो पाता नहीं। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला हमें समझना है। हम क्यों बात कर रहे हैं इस पॉइंट पर? देखिए, मेरा मोटिव, मेरा मानना है, और आज हम सब सेंसिटिव परिवार लगभग मिला करके लाख लोगों से प्लस हमारा परिवार है, 4 स्टेट 5 स्टेट में हम लोग काम कर रहे हैं। तो मेरा पहला उद्देश्य है कि देखिए, पैसा तो सभी कमा रहे हैं, लेकिन एक नैतिक जिम्मेदारी हमारी बनती है, हम अपने बारे में जानें। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप इसको नहीं जानोगे लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे। देखो, ज़िंदगी में जीना और खाना तो जानवर भी खा रहे हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन जिसके लिए आपका जन्म हुआ है, जिस उद्देश्य के लिए हुआ है, उसको हम क्या कर पा रहे हैं, कैसे निर्वहन कर रहे हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो बहुत ज़्यादा आज हम लोग हर चीज़ों में उलझे हुए। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला बना लीजिए अपनी लाइफ में कि आपको पाना क्या है, आपको जाना कहाँ है, पाना क्या है, और जाओगे कैसे। ये 2 सवाल बड़े इंपॉर्टेंट हैं। पाना क्या है, जाना कहाँ है, और पाओगे कैसे। जैसे पाना क्या है, पाना क्या है? पाना है मुझे पहला नंबर कि हमारे पास इतने पैसे हो जाए कि हम घर की ज़रूरत को पूरी कर पाएँ। सबकी बात है। अगर बच्चा है, पढ़ रहा है, तो उसका पहला उद्देश्य क्या है? पढ़ाई। मुझे उसको क्या पाना है? शिक्षा। अगर आप
काम कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, तो आपका पहला उद्देश्य क्या होना चाहिए कि हमारे पास बैलेंस कितना आएगा और हम अपने जीवन को जो भी ज़रूरत की चीज़ है उसको मेंटेन कर लेंगे। यही दो चीज़ है ना, गाड़ी घर बंगला सब छोड़ देते हैं, वो बात की बात है, उसकी कोई ज़रूरत अभी नहीं है। पहली ज़रूरत है पैसा, कि हम अपनी, पैसा आया तो सब तो पूरा हो जाएगा ना, पहला उद्देश्य पैसा ही हुआ ना, पहला उद्देश्य पैसा। जैसे स्टूडेंट है, उसका उद्देश्य शिक्षा, अगर वो अभी पैसा के बारे में सोचेगा, जैसे बच्चा पढ़ रहा है, अगर वो पैसे के बारे में सोचेगा तो क्या चली जाएगी यहाँ से, शिक्षा। और जब शिक्षा चली गई पैसा आएगा नहीं आएगा, बात समझिए। और आपको क्या चाहिए, पैसा, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, आपको चाहिए पैसा लेकिन काम आप ऐसा कर रहे हैं कि जहां से पैसा नहीं आएगा, तो आप लास्ट में क्या करेंगे, आप बहुत मेहनत करेंगे और जीवन में जो चाहिए वो नहीं मिलेगा। बहुत ध्यान से समझिए इस चीज़ को, वही हो रहा है सबके साथ मैक्सिमम, क्योंकि आपका गोल क्लियर नहीं है। अच्छा पैसा चाहिए, अब ध्यान से समझिए कितना पैसा चाहिए, पैसा चाहिए तो कितना पैसा चाहिए, अब वो आएगा कैसे, ये सोचिए तो सही। अब मान लेते हैं कि अगर हमें अपनी लाइफ को चलाने के लिए, अच्छी फैमिली चलाने के लिए, मैं नहीं कहता हूँ कि 200, 500, 1000 करोड़ की बात नहीं करते, उतनी ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि उसको आप यूज ही नहीं कर पाओगे, कर पाएंगे आप, तो इतना ज़रूरत भी नहीं है। अगर कोई 200, 500, 1000 करोड़ की बात करता हो, वो भले कर ले, अलग बात है, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके काम नहीं आने वाला है। लेकिन एक अच्छी लाइफ, बेटर लाइफ जीने के लिए कम से कम आज के डेट में 1 करोड़ रुपये तो चाहिए। 1 करोड़ बहुत ज़्यादा नहीं मैं बता रहा हूँ, डिंडोली जैसे अच्छे जगह पे तो 1 करोड़ का बंगला भी नहीं मिलेगा। 1 करोड़ मतलब कि एक मिडल लाइफ, जो एक अच्छी लाइफ आप जी सकते हैं, ना बहुत ऊपर ना बहुत नीचे, दैट्स। तो हम पहले 1 करोड़ की बात करते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है सबको? क्या 1 करोड़ बहुत ज़्यादा है? अगर मैं 25 लाख की बात करूं, 50 लाख की बात करूं, उससे कम की बात करूं, तो उसका कोई मतलब नहीं, फिर तो आप स्ट्रगल में हो। लेकिन कम से कम 1 करोड़ की बात करें तो आप एक मिडिल लाइफ में हो। अब आप सोच के बताइए, पहले तो सवाल बताइए, जवाब दीजिए कि 1 करोड़ क्या बहुत ज़्यादा है? क्या समझिए, 1 करोड़ बहुत ज़्यादा है? बोलिए तो सही, क्या सागर, 1 करोड़ बहुत ज़्यादा है? नहीं ज़्यादा है। देखिए ये कौन कह रहा है, आप कह रहे हैं 1 करोड़ ज़्यादा नहीं है। अब आते हैं कैलकुलेशन पे, हम जो काम कर रहे हैं, हमारी जो अभी लाइफ है, अच्छा 1 करोड़ चाहिए कि नहीं चाहिए, लगभग लगभग बोलिए तो सही, चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए 1 करोड़, तभी तो काम होगा, तभी होगा ना। अब थोड़ा आते हैं सही चीज़ पे, चाहिए, लेकिन आप बताइए जाना कहाँ है, 1 करोड़ रुपये लेना है, लेकिन जाओगे कैसे, पाओगे कैसे, ये कभी सोचा आपने? चाहिए ना, दिन भर राम राम करने से, कंठी जपने से राम नहीं मिलने वाले हैं। भगवत गीता में एक स्टेटमेंट लिखा गया, कर्म ही पूजा है। जिस कर्म को आप करते हैं, अगर ईमानदारी से, सच्ची श्रद्धा से आप कर्म को करते, वही सच्ची पूजा है। ये पूजा की जरूरत नहीं जो आज हम आडंबर में बंधे हुए हैं। देखिए मेरी बातें शायद आपको खराब लगे, मैंने आपको इसीलिए शुरुआत में 4 चीज़ें कहा कि ना मैं हिंदू हूँ, ना मुस्लिम हूँ, ना सिख हूँ, ना ईसाई हूँ, ना बौद्ध हूँ, मैं इंसान हूँ। तो जीवन बहुत क्लियर है, स्पष्ट है। तो पहला उद्देश्य हमारा क्या है, हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए क्या और वो आएगा कैसे, बस बाकी चीज़ भूल जाइए। अब हमें चाहिए 1 करोड़ रुपया थोड़ी देर के लिए, सबकी सोच बड़ी छोटी हो सकती है। मैं नहीं कहता हूँ पहले 1 करोड़ ही चाहिए, अगर आपकी कैपेसिटी छोटी है तो पहले 20 लाख सोच लीजिए, 25 लाख सोच लीजिए, डायरेक्ट 1 करोड़ मत सोचिए, लेकिन सोचिए तो सही ना। अब चाहिए, बट आएगा कैसे, उस पर बात करिए, आएगा कैसे उसको सोचिए। तो मैं पूछता हूँ कि क्या पूजा पाठ करने से आ जाएगा? कैसे आएगा? मंदिर दौड़ने से आ जाएगा? आपको पैसा आएगा कैसे? उसमें सबसे बड़ा चीज है कर्म। क्या है? कर्म आया।
अब सवाल उठता है कि कौन सा कर्म करें, कौन सा कर्म करें कोई चीज़ मिल जाए। ये हम डिसाइड करेंगे, ये कोई और डिसाइड नहीं करेगा। वो ध्यान से समझना, जीवन ऐसे देखते देखते निकल जाएगा। कल 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, आज 40 साल, कल 45, कल 50, 60 साल, 65 साल में राम नाम सत। यही हो रहा है ना। तो चाहिए तो, लेकिन आएगा कैसे, उसके लिए हमारी प्लानिंग क्या है, वो हम क्या कर रहे हैं। तो कर्म डिसाइड करेगा, बहुत ध्यान से समझना इस चीज़ को। वो कर्म डिसाइड करेगा कि वो चीज़ मिलेगा कैसे। अब उस चीज़ को पाने के लिए कर्म, कौन सा कर्म करें। अब आते हैं कर्म पे। हम किसानी करते हैं, हम मजदूरी करते हैं, हम व्यवसाय करते हैं, हम कोई सर्विस करते हैं, और बहुत सारे लोग गलत कार्य करते हैं। गलत एक्टिविटी मतलब चोरी, शराब बेचना, जुआ खेलना, ये भी तो कर्म है ना। अब बहुत ध्यान से समझना। तो ये अलग अलग कर्म हैं जो इंसान अपने हिसाब से करता है। अब ध्यान रखना है कि आप अगर गलत कार्य कर रहे हैं, जैसे सबका तो जो मोटिव है वो पैसा है, लेकिन तरीके अलग अलग हैं, है कि नहीं है। तरीके अलग अलग हैं। आप मुझे बताइए कि क्या, जैसे हम मजदूरी कर रहे हैं, और मजदूरी कर रहे हैं, हम 20,000 रुपये कमा रहे हैं, तो आप बताइए कि क्या 20,000 रुपये कमा करके 1 करोड़ रुपये हासिल हो सकता है। हो सकता है, ये मुझे पता है ना, लेकिन हम वो कर रहे हैं। अच्छा, अब बताइए इसका जिम्मेदार कौन है। अगर हम 20,000 रुपये कमा रहे हैं, 10,000 रुपये महीना कमा रहे हैं, 15,000 रुपये कमा रहे हैं, तो साल का कितना कमाया, 2-2.5 लाख। 10 साल में कितना कमाया, 20 से पूरी जिंदगी निकल गई 1 करोड़ रुपया कमाने में, लेकिन 1 करोड़ बचेगा नहीं। वो तो जो 10,000 कमा रहे हो वो तो खर्चे हो रहे हैं। मुझे पता है कि मैं जो काम कर रहा हूं इससे कुछ होने वाला। अब बात आती है, कहते हैं कि मेरे भाग्य में लिखा क्या है, होता है ना, मेरे भाग्य में लिखा क्या है। तो हम उसको पूछने के लिए किसी पंडित जी के पास जाते हैं, किसी तांत्रिक के पास जाते हैं, भैया मेरे भाग्य में लिखा क्या है। अरे भैया, तुम सबसे बड़े तांत्रिक तो तुम ही हो, सबसे बड़े बाबा तो तुम ही हो। पहले बैठो और शांति से पूछ लो। मेरी 4 चीज़ें याद रखना कि आपका जीवन कैसे बनेगा। अगर आपकी कुंडली बनानी है तो बनाने ला, मैं बता दे रहा हूँ। आज बैठना और सोचना कि हम कैसे लोगों के बीच में रहते हैं। अगर मैं 1000 कमाने वाले लोगों के बीच में रहूँगा तो मैं वही बनूँगा, क्योंकि उससे बड़ी सोच होने वाली नहीं। ध्यान रखना, अगर मैं करोड़पति के बीच में रहूँगा तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि आने वाले समय में करोड़पति आप बनेंगे। दूसरी बात बहुत ध्यान से समझना, बैठना और सोचना कि आज मेरी इनकम कितनी है, आज मेरी इनकम कितनी है। तो अगर आज आप 20,000 कमा रहे हैं, 10,000 रुपये कमा रहे हैं, तो आप सोच के देखना कि आपके भाग्य में क्या लिखा है। अगर आप 20,000 कमा रहे हैं तो आपके भाग्य में यही लिखा हुआ है कि आप उतना ही कर पाएंगे जितनी आपकी रोजी रोटी घर चल पाए, इससे ज़्यादा आप कुछ कर नहीं पाएंगे। ये तो सीधी सी बात है ना। अगर मैं बंबई जाने वाले ट्रेन पे बैठा हूँ तो क्या मैं दिल्ली जाऊँगा? क्या मैं दिल्ली जाऊँगा? नहीं जाएंगे। अब आप जबरदस्ती बतलाइए कि नहीं, हम अगर मेरे भाग्य में लिखा होगा, मेरे नसीब में होगा,
देखिए बहुत ध्यान से समझिएगा, मेरे भाग्य में लिखा होगा, मेरे नसीब में लिखा होगा तो हम बम्बई पहुंच जाएंगे। कैसे पहुंच जाओगे? कौन सी गाड़ी पे बैठे हैं आप? आप तो दिल्ली जाने वाली गाड़ी पे बैठे और कह रहे हैं कि मेरे नसीब में लिखा होगा तो हम मुंबई पहुंच जाएंगे। आज हम मजदूरी कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? मजदूरी कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, 10,000 20,000 महीना कमा रहे हैं और हम क्या कह रहे हैं? अरे मेरे नसीब में लिखा होगा तो एक दिन हम करोड़पति बन जाएंगे। पहले बहुत ध्यान से समझना, इसलिए कहा गया पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भया न कोई, और 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े से पंडित हो। यानी कि जब तक सही चीज आप नहीं जानोगे ना, इसका जिम्मेदार कौन? आप हैं। आप अंधेरे में जी रहे हैं। क्या जी रहे हैं? अगर नसीब में लिखा होगा तो एक दिन हम करोड़पति जरूर बन जाए। अरे कैसे बन जाओगे भाई? जबरदस्ती बतलाने से। अच्छा, आज तक ऐसा हुआ है? ऐसा आज तक कभी हुआ है किसी इंसान को डायरेक्ट हीरा जवाहरात लेकर के भगवान ने पैदा कर दिया? आज तक ऐसा हुआ है कि सामने वाला जा रहा था, उसे जो है तिजोरी से भरा हुआ बहुत कुछ मिल गया? शायद अगर किसी के साथ हुआ होगा तो लाखों करोड़ों में किसी एक के साथ हुआ, लेकिन सबके साथ तो नहीं होगा ना। तो फिर अच्छा किसका वेट कर रहे हो भाई? बहुत इसको सिंपल सिटी समझना है। आज हम अपनी लाइफ और जहां पे हैं इसका जिम्मेदार हम स्वयं हैं, और हम दोष किसको देते? ऊपर वाले। ऊपर वाले को दोष मत दीजिए, ऊपर वाले ने सबको नंगा ही पैदा किया था। हम जो करते हैं वैसा बनते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? अच्छा आप बताओ कौन है जिम्मेदार? आज अगर हम कुछ नहीं सोचेंगे, आज बेहतर नहीं करेंगे, तो आप मुझे बताओ बेहतर करने कौन आएगा? आएगा कोई मेरी लाइफ में? तो आज आप थोड़ा सा सोचिए। चलिए मैं आपसे ही जवाब देता हूँ, क्योंकि कहते हैं ना कि अगर ज़रूरत ना हो, अगर ज़रूरत ना हो तो इंसान कोई काम क्यों करेगा? तो मुझे लगता है कि ना कि किसी को ज़रूरत ही नहीं। कभी कभी जब मैं लोगों से बात करता हूँ, देखता हूँ, सही बता रहा हूँ, उनको ज़रूरत ही नहीं है। खाली एक होता है ना, जैसे 2 तरह के लोग होते हैं, नहीं सर गाड़ी चाहिए, घर चाहिए, बंगला चाहिए, और उनसे अगर पूछ लो भैया कर क्या रहे हो, उसके लिए आप कर क्या रहे हो, तो जवानबंद। तो इसका मतलब उनको चाहिए नहीं, सिर्फ सपने हैं, और सपने देखने से कभी सपने पूरे नहीं होते हैं, करने से पूरे होंगे। अच्छा मुझे बताइए, सभी लोग बैठे हैं, पहले तो इस बात को बात करते हैं कि भाई वास्तव में क्या सबको पैसा, बैंक बैलेंस चाहिए कि नहीं चाहिए? गाड़ी घर बंगला चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए कि नहीं चाहिए? आप मुझे बताइए कि अगर चाहिए तो उसके लिए अतिरिक्त आप करते क्या? क्या करते हैं आप? कुछ करते हैं? जब हम कुछ करेंगे नहीं अलग तो बनेंगे कैसे भाई? जब हम कुछ अलग करेंगे नहीं कैसे बनेगा? अब सबसे बड़ा मुद्दा यही बात का है कि जाना कहाँ है, कैसे जाओगे? जाना है मुंबई तो कैसे जाओगे भाई? क्या रास्ता है, क्या तरीका है? ये सबसे बड़ा सवाल है। और एक बात ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, हम अपनी ज़िंदगी के निर्माता खुद हैं। जैसा सोचोगे और जैसा करोगे वैसा बन जाओगे। इसलिए आज से मैं सभी को कहता हूं, अच्छा कितने लोगों को अपने बारे में पता है? कितने लोगों को पता है? हमको बताइए तो, कि मेरे नसीब में लिखा ही नहीं है करोड़पति बनना, मेरे नसीब में ये बनना लिखा ही नहीं। चलिए बताइए कितने लोग को नसीब में लिखा? अच्छा कितने लोग को पता है कि यहाँ पे अभी आपको दाल बाटी खिलाया जाएगा? पता है? जब इतना ही नहीं पता है कि अभी 2 मिनट बाद आपको क्या मिलने वाला है, तो आपके नसीब में क्या होगा कैसे पता है? तो क्यों बैठे हो आप? अगले क्षण क्या होने वाला आपको पता ही नहीं है, इतना ही सोच लेते हैं। कभी सामने बारिश होगी, क्या होगा, भीगोगे, कैसे होगा, इसका पता ही नहीं है। जब आप घर से चले थे छाता कोई लेके नहीं आया है, कुछ लोग लेके आए होंगे, लेकिन शायद अभी बारिश हो जाए तो क्या करोगे आप?
जब 2 मिनट की कोई हलचल नहीं पता है तो यार क्यों हम भरम में जी रहे हैं कि हमारे पास लिखा होगा। अरे किसी की ज़िंदगी में कुछ नहीं लिखा हुआ, ध्यान रखिएगा। लिखा हुआ है। अच्छा मान लेते हैं आप मजदूरी करते हैं, सब्जी बेचते हैं, या आप कुछ बिजनेस कर रहे हैं, तो आपको पता था कि मेरी नसीब में लिखा है? बोलिए। अच्छा किसने रोका है कि आप वही काम करिए? किसने रोका है? किसने नहीं रोका है, तभी तो मन रोक लेती है। हमने रोका है, खुद ने। जब तक बदलाव नहीं करोगे तब तक जीवन में बदलाव आने वाला नहीं है। लेकिन ये आपको सोचना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। सीधी सी बात है कि अगर मैं जिस गाड़ी में बैठा हूं, अगर मुझे पता चल गया कि गाड़ी गलत दिशा में जा रही है, ये दिल्ली के बजाय मुंबई जा रही है, तो हम गाड़ी चेंज करेंगे कि नहीं करेंगे? नहीं, हम बैठे रहें, ट्रेन तो है ही है, जाने दो, काम करो। नहीं दिल्ली पहुंचेंगे तो मुंबई ही पहुंच जाते हैं। पहुंचेंगे तो सही, अरे मुंबई पहुंच के क्या करोगे? वहां तो तुम्हारा कोई काम ही नहीं है, काम तो दिल्ली में था ना, तो मुंबई जाके क्या करोगे भाई? कोई काम होगा? तो हम मेहनत तो कर रहे हैं, जी रहे हैं, खा रहे हैं, लेकिन मेरे जीवन का उद्देश्य पता नहीं। तो जीवन का जब तक उद्देश्य पता नहीं होगा, जीवन का कोई भी अर्थ जो है वो सार्थक नहीं होगा, चाहे आप कितना भी कुछ भी कर लीजिए। जीवन का सबसे बड़ा मूल चीज है आपके जीवन के उद्देश्य की पूर्ति करना, सच्चे कर्म से, सच्चे मन से, तभी पूरा होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो जीवन की सच्ची भक्ति, जीवन का सच्चा उद्देश्य आपके जीवन की पूर्ति करनी है। लेकिन बात वही आती, कैसे होगा? ये बहुत बड़ा सवाल है। इस शरीर में पेट है, क्या है? पेट। इसी के लिए सब कुछ है। अगर खाली इस चीज का आप ध्यान मत रखिए, शरीर का कोई भी अंग आपका साथ नहीं देगा। देगा? मैं कितनी बढ़िया बढ़िया बातें कर लूं, यहां नहीं आएगा। पहले क्या चाहिए? भोजन। और कौन सा भोजन चाहिए ये भी हमें डिसाइड करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि ईटा पत्थर कुछ भी डाल लो। क्या चाहिए? बहुत ध्यान से समझिएगा। हम कुछ भी डाल लें ना, भूख लगी है, कुछ भी रास्ते में मिले कुछ भी खा लें, थोड़ी देर के भूख शांत हो सकती है, लेकिन ये पार्ट काम नहीं करेगा, एक दिन फेल हो जाएगा सब। मेरी बात बहुत ध्यान से समझना, साइंस की मैं बात कर रहा हूँ। बहुत ज़रूरत है इस चीज़ को समझने के लिए। हम लोग क्यों फालतू की चीज़ों में सुबह से शाम तक उलझे हुए और जीवन का उद्धार नहीं हो रहा है? उसका कारण है कि हम खुद के बारे में जानते ही नहीं हैं। और हम दुनिया के बारे में जानने निकल जाते हैं, लेकिन खुद के बारे में जानना पड़ेगा। जैसे मैं आपसे पूछता हूँ कि मेरी आँख से कम दिखाई दे रही है, धुंधला दिखाई दे रहा है, क्या करना चाहिए? आँख बदल लेना चाहिए। क्यों ऐसा हो रहा है? क्यों? हम दुनिया जानने के चक्कर में लगे, लेकिन खुद को जानने के चक्कर में नहीं है। मेरा हार्ट कम काम कर रहा, प्रॉब्लम आ रहा है, किडनी में प्रॉब्लम है, ब्लड सर्कुलेशन में प्रॉब्लम है, हाथ पैर ज्वाइंट में दर्द हो रहा है। व्हाट इज द प्रॉब्लम? क्या दिक्कत है? उसके बारे में जानकारी नहीं हम इकट्ठा करते हैं। क्या चाहिए? यानी यही तो समस्या है ना। कहने का मतलब क्या है कि आपके एक एक अंग को अच्छी चीज़ें चाहिए। आँख को विटामिन ए चाहिए, बाल को सी चाहिए, हड्डी को कैल्शियम चाहिए। बात ध्यान से समझिएगा। जब ये सारे न्यूट्रिशन किसको दोगे? इसको। तो ये क्या करेगा? डाइवर्ट करेगा और शरीर को आपको हैप्पी और हेल्थी रखता है। यस या नो? अब आते हैं जीवन में। तो जो हमारी जीवन की ज़रूरत है, अगर आप उसको पूरा नहीं करोगे तो आपका परिवार, आपका समाज, आपका घर, आपके बच्चे कैसे हैप्पी रहेंगे? अब इस शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हमें वही खाना पड़ेगा जो हमारे लिए जरूरी है। बात ध्यान से समझना। अब जरूरी है तो हमें उसी लाइफ में, हमारी अपनी लाइफ में वही करना पड़ेगा जो हमारे लिए जरूरी है।
क्या पिज्ज़ा बर्गर खाने से पेट नहीं भरता है? समोसा खाने से पेट नहीं भरता है? क्या दिलीप जी, भजिया खाने से पेट नहीं भरेगा? लेकिन क्या होगा, एक दिन आपके इत्र मित्र जो है ना सब छोड़ के चले जाए। वो इत्र मित्र कौन है? वो इत्र मित्र कौन है? आँख, नाक, कान, बाल, ज्वाइंट, ये सब छोड़ के चले जाएंगे एक दिन। पेट तो भर रहे हैं। तो जब हम समाज, देखिए बात ध्यान से समझिएगा, जब हम पैसा नहीं कमाएंगे, जरूरत नहीं पूरी करेंगे, समाज दूर, परिवार दूर, बच्चे दूर, होगा कि नहीं होगा? सारा मोह माया पैसा है। पैसा आएगा कैसे? हम अलग कर क्या रहे हैं? तो आप बताओ, बड़ा बनने के लिए, जीवन में कुछ करने के लिए आपने चुकाया क्या है? कौन सा मोल दिया है? आज 15 अगस्त है, स्वतंत्रता दिवस है। इस आज़ादी को पाने के लिए लोगों ने क्या किया? अपनी बलिदान दिया। लोगों ने, ऐसे माँ बाप, ऐसे वीर सपूत थे, उन्होंने कहा कि मेरे 2 बेटे, एक बेटे को मैं बलिदान कर दूंगा इस देश के नाम। ऐसा है, इतिहास पढ़े कि नहीं? अपनी माओं ने अपने बेटों को बलिदान दे दिया, अपनी बहन ने अपने भाइयों को बलिदान दिया। कितनी बहन विधवा हो गई देश के लिए। कीमत चुकाई कि नहीं चुकाई? बट आप क्या कीमत चुका रहे हो? सर 12 घंटा ड्यूटी करते हैं, 14 घंटा करते, समय ही नहीं मिलता है। ऐसे वो भी सोच लेते ना कि मेरे माँ बाप को देख, मैं तो इकलौता हूँ, मेरे माँ बाप को तो देखने वाला कोई नहीं है, हम क्यों जाऊँ स्वतंत्रता में लड़ाई के लिए? अरे कम से कम जिंदा बचे रहेंगे तो चलेगा, छोड़ो, जाने दो, भले अंग्रेज राज करें, मुगल राज करें, करने दो, कम से कम जिंदगी रहेगी तो सुकून। सोच सकते थे ना। तो भाई कीमत क्या चुका रहे हो? चलो वो बताओ। हम मजदूरी कर रहे हैं, बदलाव तो कर नहीं रहे। तो जब आप बदलोगे नहीं, प्लानिंग करोगे नहीं, तो आपके जीवन में बदलाव सिर्फ सोचने से आएगा क्या? सोचने से आएगा? सबसे बड़ा मेन मुद्दा यही है। आर्थिक बदलाव तभी आपके जीवन में आएगा जब कुछ आप अलग करोगे। तो देखो, अब आप सोचोगे आसानी से कोई चीज़ मिल जाए, तो आसानी से नहीं मिलने वाला है, इतना तो आप सोच लो। बाकी भाई, जानवर को कभी देखे हो आप सामान इकट्ठा करते हुए? कभी देखे हो चिड़िया को अपने घोंसले में अन्न इकट्ठा करते हुए? ऐसा कभी देखे हो क्या? कोई भी एक जानवर देख लो कि वो अपने घर में अन्न इकट्ठा करता है कि कल खाएंगे। कोई चिड़िया अपना अन्न इकट्ठा करती है कि नहीं कल खाएंगे। सिर्फ इंसान एक ऐसा है प्राणी कि जो कल के लिए इकट्ठा करता है। सीखने की ज़रूरत है। तो अगर हम ऐसा नहीं कर रहे हैं तो हम जानवर की श्रेणी में हैं। इंसान का मतलब है परोपकार। इंसान का जीवन का अर्थ है कि स्वयं के साथ साथ हमारी जो जिम्मेदारियां है उसका निर्वहन करना। और जानवर इसीलिए जानवर कहा जाता है, उसको किसी की नहीं पड़ी। सुबह उठा, खाया, सो गया। उसको ना अपने बच्चों से पढ़ा है, किसी से नहीं पढ़ा है, सिर्फ खाना है, सो जाना है। इसलिए तो जानवर है ना। तो आप बताइए कि आप क्या कर रहे हैं, क्या बदला, उसके लिए क्या आप सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बताइए उसके लिए क्या अलग है। आज हम इसलिए बात नहीं कर रहे हैं कि आप यहाँ पे आए हैं, मैं अपनी सिस्टम की बात कर रहा हूँ कि नहीं आप संस्कृति ग्रुप में काम करेंगे, ये करेंगे तभी ज़िंदगी बदलेगी। नहीं, मैं इसकी बात तो कर ही नहीं रहा हूँ ना। लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, आप कर क्या रहे हैं? अपनी ज़िंदगी में बदलाव के लिए आपने किया क्या? जैसे आज मैं यहाँ खड़ा हूँ तो ऐसे नहीं खड़ा हूँ, कुछ तो अलग किया होगा ना। हमने आईटी इंजीनियरिंग किया, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग किया, एमबीए किया, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग लिया, बहुत सारी ऐसी चीज़ों को किया, नॉलेज अपग्रेड किया, तब आज यहाँ खड़ा हूँ। और सिर्फ एजुकेशन नहीं है, एजुकेशन के साथ साथ हार्ड वर्क भी किया हमने, तब यहाँ खड़ा हूँ। तो कुछ मैंने अलग तो किया ना। और अगर अलग नहीं करता तो यहाँ खड़ा नहीं होता। दिन में 100 समोसा बेच के कितना कमा लोगे? चाय बेच के क्या कमा लोगे? 12-12 घंटा जॉब करी है, लेकिन मुझे लगा कि इससे कुछ नहीं होने वाला है। मैंने बैंक में मैनेजरी भी किया है, आईसीआईसीआई बैंक मैनेजर तक। मुझे लगा कि इससे कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि मेरा टारगेट था। मैंने आपसे पूछा ना कि आपको चाहिए क्या, मेरा क्लियर था। मुझे क्लियर था कि भाई मुझे कम से कम इतना चाहिए, इसके लिए मैंने उसको चेंज किया।
और जब चेंज नहीं करोगे तो बदलाव कैसे आएगा, आप मुझे बताओ। आप पैसेंजर पकड़ करके 12 घंटा में 14 घंटा में यूपी पहुंच जाओगे, बिहार पहुंच जाओगे? एक्सप्रेस वे पकड़ना पड़ेगा। ट्रेन वो भी है, ट्रेन ये भी है। तो हम जिस गाड़ी पे बैठे हैं ना, किस में बैठे पता है? पैसेंजर पे बैठे हैं, वो चल रही है धीरे धीरे। आप जिंदगी काट रहे हो जी रहे हो, ये बताओ तो। काट रहे हैं। जिंदगी काट रहे हो जी रहे हो? काट रहे हैं। भाई उसमें भी शर्म लग रहा है बोलने में, बोलिए तो सही, काट रहे हो जी रहे हो? जी तो नहीं रहे हो ना? काट रहे हैं। तो मेरा कहने का देखिए तात्पर्य यही है कि अगर जीवन में अपने गोल को अचीव करना है, कुछ करना है, तो आपको ट्रैक बदलना पड़ेगा, कुछ बड़ा तो करना पड़ेगा। बाकी तो देखिए टीचर वही होता है। क्लास में 40 बच्चे पढ़ते हैं, कभी ऐसा हुआ है कि टीचर इस बच्चे को ज़्यादा पढ़ाता, उसको कम पढ़ाता? उसको टीचर तो एक समान पढ़ाता है ना। लेकिन अब बच्चे के अंदर होती क्वालिटी कि मुझे क्या बनना है, और वही बच्चा उसी क्लास में 10 बच्चे, कोई IAS बन जा रहा है, कोई डॉक्टर बन जा रहा है, कोई इंजीनियर, और कितने बच्चे हैं आके मजदूरी कर रहे हैं क्योंकि पढ़ते नहीं, ध्यान नहीं देते। टीचर तो वही था ना, तो टीचर गलत कि पढ़ने वाला गलत? बताइए। और जब आपके दिमाग में टीचर गलत, तो उसका तो कोई रास्ता। देखिए मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि भाई अगर बड़ा बनना है, कुछ करना है ना, तो ट्रैक बदलिए, क्योंकि इसी चीज़ पे हम लोग बार बार बात करते हैं। और नहीं बदलोगे तो एक बात ध्यान रख लीजिएगा, कोई आपकी ज़िंदगी संवारने नहीं आएगा। आज 40 साल 50 साल हो गए, कोई नहीं आया, तो आगे भी नहीं आने वाला है। ट्रैक आपको ही बदलना पड़ेगा और डिसीजन लेना पड़ेगा, और नहीं लीजिएगा तो ज़िंदगी आपकी ऐसे ही रह जाएगी, बल्कि इससे भी बदतर हो जाएगी। एक चीज़ और आपको बता रहा हूँ, लोहा आप देखें, कौन से लोहे में जंग लगती है? जो पड़ा रहता है। एक बार जोरदार क्लैपिंग होना चाहिए। जो लोहा, कितना भी बढ़िया लोहा आप ऐसे रख दीजिए, उसमें जंग लग जाएगा। और जो लोहा कार्य करते रहता है, चलते रहता है ना, उसमें जंग नहीं लगता है। लोहा वही है। एक्टिविटी, अगर आप अपने जीवन में एक्टिव रहोगे तो आपकी लाइफ लंबी होगी, ये भी ध्यान रखना। जिस दिन डीएक्टिव हो गए आपकी लाइफ खत्म, ये ध्यान रखना। जैसे अभी हार्ट बंद हो जाए, वो भी तो आराम चाहता है ना। अगर गलती से 5 मिनट के लिए बोलेगा आज मुझे आराम करना है, बात समझिए। तो मेरा एक ही आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो आप कर रहे हैं वो तो आप कर ही रहे हैं, लेकिन काम के साथ साथ कुछ ऐसा सोचिए आने वाले कल के लिए, जिससे आपकी लाइफ बेहतर हो सके। तो मैं कुछ बातें ज़रूर आपको बताने वाला हूँ। एक नए प्रोजेक्ट की हम लोग प्लानिंग भी कर रहे हैं, वो भी बताएंगे। लेकिन पहले मैं आपसे पूछ लूँ कि क्या आपके पास कोई विकल्प है करोड़ों रुपए बनाने का? नहीं है। कोई विकल्प है क्या? आसानी से हम बिना मेहनत किए, बिना बदलाव किए करोड़ रुपया बना सकते हैं? और दूसरा कि जो आप कर रहे हैं, क्या उसमें ऑप्शन है कि महीना 2 महीना 6 महीना साल भर में हम करोड़ों बना लेंगे? नहीं। क्या कोई ऑप्शन है? क्या समझिए? कोई ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन है। जो आप कर रहे हैं, क्या नाम आपका? रजनीश जी। तो जो आप काम कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, क्या ऑप्शन है कि 2 महीना 4 महीना 6 महीना साल भर में हम करोड़ 2 करोड़ बना लेंगे? अगर नहीं है, लेकिन सवाल है कि हम जानते हैं, लेकिन जानने से आपके जीवन में फर्क नहीं पड़ेगा जब तक हम वो काम करेंगे नहीं। ये अच्छी बात है कि अच्छी बात ये है, सबसे अच्छी बात कि आप चाहते हैं, आपके अंदर कहीं ना कहीं एक जिज्ञासा है
कि हमें कुछ करना है, तभी तो आप ज्वाइन किए हैं। जी। और दूसरा, अगर आपने प्रॉपर्टी बनाई है तो भी आपके अंदर कहीं ना कहीं एक जिज्ञासा है कि मुझे अच्छा बनना है, यानी कि आपके अंदर जिज्ञासा है। जैसे सूरत में तो हज़ारों लोग हैं ग्रुप में, लेकिन मुश्किल से 10-20 लोग पहुंच जाए, कोई कहीं है, कोई कहीं है, कोई कहीं है। आपके पास जिज्ञासा है तभी तो आप आए। लेकिन जिज्ञासा होने से और सिर्फ हमें समझने से बदलाव नहीं आएगा, हमें सही समय पे सही काम करने होंगे। तो आज हम जिस सिस्टम में हैं, जिस सिस्टम में काम कर रहे हैं, इसको समझने की ज़रूरत है। हम क्यों बात कर रहे हैं इसको? इसलिए बात कर रहे हैं कि चाहे जितनी मेहनत करनी पड़े आज कर लीजिए, क्योंकि आज गवाया हुआ समय, आज गवाया हुआ आपका धन आपको आने वाले कल में आपको मजबूत बनाएगा। अगर आज आप वो नहीं कर पाते हैं, नहीं करते हैं, तो कल कैसे बदलेगा? यही तो समझने की ज़रूरत है। अगर आज हम ज़मीन में बीज डाले ही नहीं हैं तो कल वृक्ष और फल पेड़ कैसे होगा? तो एक एक दिन बहुत इम्पोर्टेंट है, हमें उसको समझना है, उस पर मेहनत करनी है।